गेंदों में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम। उनके साथ निभाने के लिए बीच मैदान में आए हैं सुमित डोंगरे, मैन फ्रॉम पारगांव। गेंदबाजी में सिब्बान, वो कहते हैं ना संगमनेर से बिलोंग करने वाले सिब्बान शेख तेज तर्रार गेंदबाज है, 40+ के गेंदबाज है। दोनों तरफ वेरिएशन इनके पास। त्याचबरोबर खुल्या गटामध्ये देखील एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे, ज्यावेळेला सामना संपेल त्यावेळेला हँडशेक करणं गरजेचं आहे दोन्ही टीम ज्यावेळेला मैदान सोडतील। पहले गेंद वो बिडाव के क्षेत्र में खेला है, वो कहते हैं लेंथ अच्छी है। यहाँ पर देखिए वो तजुर्बा लगेगा, क्योंकि एक तरफ देखिए तो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा खास है शिबान शेख का, और दूसरी तरफ देखिए तो ये वंडर बॉय है, उभरता हुआ सितारा है। वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला, एक तरफ तजुर्बा है और दूसरी तरफ उभरता हुआ खिलाड़ी है, तो मुकाबला खास ये रहेगा। फुल टॉस है गेंद है, बल्ले पे अच्छी तरह चढ़ी नहीं है। ऑन साइड के क्षेत्र में यहां पर खेलते हुए और शायद यहां से अगर देखिए तो रन मिलता हुआ सिंगल और सिंगल के साथ में यहां पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। यही बैटल है टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसको कहा जाता है। यहां पर आके सबका वो कहते हैं ना ख्वाब होता है, एक बल्लेबाज को ख्वाब ये होता है कि यहां पर आके मैं बल्लेबाजी करूं। एक गेंदबाज का ख्वाब होता है यहां पर आके मैं गेंदबाजी करूं। एज एक अंपायर का ख्वाब होता है यहां पर मैं आकर अंपायरिंग करूं। एज ए कॉमेंटेटर का ख्वाब होता है कि यहां पर आके मैं एज ए कॉमेंट्री करो। वो कहते हैं ना कि ख्वाबों के शहरों में आके ख्वाब देखा नहीं करते, ख्वाबों के शहरों में आके ख्वाब देखा नहीं करते, उसको मैदान में आके पूरा करते हैं। आज ये मैदान सचा है क्योंकि बेहतर ये टूर्नामेंट है। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल क्रीडा नगरी सच है, इसीलिए ये रण संग्राम है। ये कहते हैं ना कि क्रिकेट 60 यार्ड सर्कल के अंदर ये युद्ध की भूमि है और इसके लिए हम सब तैयार हैं। और क्या बेहतर मैदान ये। एक तो देखिए तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से स्टैंड सजा गया। अजय जडेजा, संदीप पाटिल, द्वारकानाथ सांजगिरी, सचिन तेंदुलकर पाजी स्टैंड, महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड, स्मृति मंदाना, मिताली राज, युवराज सिंह, उसके साथ में प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। ओहो जबरदस्त, बिल्कुल अच्छी प्लेसमेंट यहां पर कर रहे हैं। थोड़ा सा ऑफ स्टॉप के बाहर ये गेंद थी, डिप स्टक कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है वहां। थोड़ा सा वो कहते हैं ना सुमित झटपटा रहे कि दूसरा रन तलाश कर रहे थे। एक सिंगल लिया, सिंगल के साथ में चाहते थे कि दूसरा रन ले लूं मैं, लेकिन करण ने कहा थोड़ा सा कदम रोकिए आपके, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं क्रिकेट के मैदान में कहते हैं रिस्क है तो रिवॉर्ड है। वो कहते हैं दुनिया में जिस तरह जाए तो आप करते हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में ये उचित नहीं है। ओ बल्ले का शायद क्या किनारा लगा है, बल्ले का किनारा मिला विकेट कीपर का सहारा। करण मड़वी, एक बड़ी विकेट बहुत जल्दी डगआउट में जाती हुई, विकेट का पतन। हाँ देखिए तो आप बहुत बड़ी विकेट, क्योंकि आसान नहीं है, एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ना आपका एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। शायद देखिए तो इसीलिए नाम है, इसीलिए पहचान है। 70 के माध्यम से मुकाबले आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी। उसके साथ में आज टी शर्ट पॉन्स अगर देखिए तो 70 के माध्यम से आज किया गया है। अल्टीमेट इवेंट ने जो पूरी टूर्नामेंट को संजोया है, उसको साथ अगर देखिए तो बहुत अच्छा दिया है जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ काटई ने। और अब देखिए तो पावर बाय माय हेवन, उसके साथ में पावर बाय शांति रत्न ग्रुप, और उसके साथ में अल्टीमेट इवेंट मेकर्स सपोर्ट बाय मुक्ता है, उसके साथ में योगीराज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बाय हेवन। शायद देखिए तो प्रसाद गरत, मैन फ्रॉम जावले, एक बेहतर बल्लेबाज ये भी है, लेकिन बहुत बड़ा झटका यहाँ पर बहुत जल्दी दिया है सिबा ने। ओ शायद देखिए तो यहाँ पर क्रॉस बैटर, बल्ले के बीचों बीच ये गेंद लगी नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यहाँ के आउटफील्ड तेज है, जाती है तो मिल जाता है यहाँ पर मुक्ता चौका आता हुआ 4 रन।
बल्लेबाज नंबर अगर देखिए तो इनकी बात करें 112, जब जब मैदान में आता है तो चौके के साथ में शुरुआत करता है। वो कहते हैं चौके के साथ में शुरुआत करना इस खिलाड़ी की आदत है, और आदत से मजबूत एक खिलाड़ी है। इरादे नेक इसके, बल्लेबाजी मार पे 6 पे 1। हो बहुत अच्छी गेंद। इस बार देखिए थोड़ा सा तब्दील किया, चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा ये अच्छी गेंद वेरिएशन इससे इसमें नजर आया, और इस बेहतर गेंद के साथ में खत्म किया इस ओवर को। कमाल का ओवर घटा शिबा ने, एक्सपीरियंस पूरा झोंक दिया इस बीच मैदान में। कहानी खत्म एक के बाद में बोर्ड के ऊपर नजर डालेंगे तो लगे एकमात्र 6 रन, एक बड़ी विकेट के साथ में। ये बढ़िया मुकाबला बीच मैदान में आप देख रहे हैं। मैत्री 11 गावदेवी गावठान बना मुकाबला, आर्यन 11 के बीच में मुकाबला है। तो आसान मुकाबला ये नहीं है, इतना बड़ा मंच है, प्रेशर जरूर होता है। ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट यहाँ पर संजोया गया है तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर होता है, लेकिन कहते हैं ना वो प्रेशर के बाद में आप है ना उसको थोड़ा सा बगल में निकालिए, क्योंकि कहते हैं ना कि क्रिकेट और जिंदगी का मैदान अलग नहीं है। क्रिकेट के मैदान में आपको आउट करने के लिए 11 खिलाड़ी आपके पीछे है। वो कहते हैं ना कि दुनिया के मैदान में आपको आउट करने के लिए पूरी दुनिया आपके पीछे नहा धो के पीछे पड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपका इरादा, आपके मंसूबे, आपके नेक दिल हमेशा। 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। ओ ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है। पहले अगर देखिए तो थोड़ा सा ओवर पिच गेंद थी, उसको एक बढ़िया के बल्लेबाज के रडार में आई है, उसके ऊपर स्टैंड में, उसके बाद में वापसी की एज गेंदबाज ने। इसी का नाम है क्रिकेट एक बड़ा मंच है। बबलू पाटिल ने इसको बताया कि बड़े मंच में खेलिए, बड़ा बनने का मौका है। तो शायद यहाँ से देखिए तो एक बेहतर गेंद यहाँ पर डिलीवर करते हुए 13 रन। एक और मतलब परफेक्ट यॉर्कर लाइन डिलीवरी। इस बार देखिए अच्छा किया है, शायद देखिए तो बल्लेबाज को थोड़ा सा पीछा करते नजर आए। एक रोका यहाँ पर बल्लेबाज को, उसके साथ में रन लेकिन लोग ने रोक नहीं पाएंगे। सिंगल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल के साथ में 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर अच्छा घटता हुआ। और ये इस बार थोड़ा सा घुटना टेक दिया था, वो थोड़ा सा पोजीशन में आए नहीं, बल्ले के निचले हिस्से में लगी, लेकिन 2 रन लेने का मौका। वाह वो क्या बेहतर यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट, वो बिल्कुल प्रॉपर कॉल था। दोनों के बीच में कॉल अच्छा, जिसके साथ में 2 रन लेने पे बिल्कुल देखिए मुसीबत आई नहीं है। और 2 रन के साथ में कारवा थोड़ा सा आगे जाता हुआ। अब देखिए तो 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। रन आते जाएंगे, कारवा बढ़ता जाएगा। इस बार देखिए गेंद थोड़ी देर के लिए ऊपर है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, और ये आता हुआ फिर से एक बार मुक्ता, चौका 4 रन। जोड़ी है दोनों की जम गई है। उस सिबान ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन आए, लेकिन ये ओवर थोड़ा सा महंगा पहले ओवर के मुकाबले। एक और मरतबा फिर से एक बार कांटेक्ट प्रॉपर, मिस फील्डिंग वहां पर आता हुआ, और एक और बैक टू बैक 2 चौका यहां पर आता हुआ। मुक्ता स्पेशल चौका 4 रन। खत्म 2 की हुई है, 2 के चलते चलते 24 रन लगे बोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर में 6 आए थे, सिबान शेख ने अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरी ओवर की बात करें तो बहुत महंगे साबित हुए वहां पर गेंदबाज। मालेगांव एक्सप्रेस थे, लेकिन वो कहते हैं ना एक्सप्रेस थोड़ी सी पटरी पे से निकल गई, और क्या बेहतर बल्लेबाजी की है बल्लेबाजों ने। उसके साथ में देखिए तो बेहतर 2 ओवर यहाँ पर सफल हुए, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। थोड़ा सा देखिए तो कहते हैं ना अब थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार करने के लिए क्या जबरदस्त टीम ने वापसी की है। गावदेवी गावठान एक बेहतर है ग्रामीण स्तर में, देखिए तो गांव निहाय में अक्सर गावदेवी गावठान का बहुत बड़ा नाम है। टेनिस क्रिकेट विश्व में एक अलग पहचान है गावदेवी गावठान की।
लेकिन यहाँ से अगर देखिए तो आज वो कहते हैं आत्म परीक्षण करके, जिस इंटरव्यू के बारे में पूछा गया वहाँ पर कहा कि हमारे ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी, हमारे कहते हैं गाँव लेवल के खिलाड़ी यहाँ पर बीच मैदान में है, लेकिन कहते हैं ना कि एक कॉम्बिनेशन इनका अच्छा है, वो कहते हैं ना कि बेहतर काम इनके साथ में होता हुआ और इसीलिए यहाँ पर बीच मैदान में आए हैं। किरण खोबरे, मैन फ्रॉम महाबलेश्वर नगर। शायद देखिए ये खिलाड़ी खास है किरण खोबरे, एक ऑलराउंडर की सूची में अच्छा खेलते हैं, नाम इनका भी बड़ा है, लेकिन सामने अगर देखिए तो बेहतर बैटर प्रसाद। ये जोड़ी जम गई है, एक तरफ देखिए तो सुमित है, दूसरी तरफ देखिए तो प्रसाद है, लेकिन यहाँ से सरदर्द की बात यह है कि टॉस जीतने के बाद में फील्डिंग का फैसला आपने किया है। पहले 2 ओवर में 24 रन, यहाँ एक अच्छी शुरुआत है, हवा बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा फील्डिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट एक गेम बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर कहते हैं ना क्रिकेट एक जुनून है, क्रिकेट एक पैशन है, दिलों को जोड़ने वाला, दिलों को साथ में लगने वाला खेल क्रिकेट है, इसीलिए कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में सब कुछ। ओए होए होए, पहली गेंद चकमा के साथ में शुरुआत की है। वो कहते हैं जितने रफ्तार से इन्होंने दौड़े थे उसके साथ में थोड़ा सा वेरिएशन करते नजर आए, लेकिन वहां पर थोड़ा सा उठता हुआ गेंद, थोड़ा सा बाद में ना ये एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्वायर कट खेलूं या फिर सहला दूं इस गेंद को, दुविधा में रहे यहाँ पर बैटर प्रसाद। पहली गेंद अच्छी, ओ एक और मतलब अंदर आती हुई गेंद, कमाल की गेंदबाजी। ये है आपको वेरिएशन, आपको बड़ा बनाएगा। गेंदबाज की अगर बात करें तो आपके अंदर वेरिएशन चाहिए, जो आपके अंदर है, तो शायद बचने के लिए गेंदबाज, बल्लेबाज से बचने के लिए एक ही आपके पास वेरिएशन चाहिए, बगैर वेरिएशन के आप बचेंगे नहीं। तेज रफ्तार के लिए जाएंगे तो कभी कभी कहते हैं कि रफ्तार आपकी गिरफ्तार की कारण बनती है। पटकी भी गेंद है, थोड़ा सा उठता हुआ गेंद था, लेकिन इसको अच्छा खेला है। और वहां पर अगर ये स्क्वायर लेग में 2 रन लेना चाहते हैं, रिस्की हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, इसके ऊपर संदेह नहीं लिया करते। इसी तरह से दोनों की रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर देखिए तो शायद देखिए 1 बाउंस का इशारा किया है, बहुत तेज भागे थे। यही होता है कि जब आपका एक बैलेंस अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ में बार बार खेलते हैं, तो शायद आपकी वो कहते हैं एक बाउंडिंग अच्छी होती है, जिसके साथ में आपको खेलने का तजुर्बा होता है, वही है दोनों के बीच में हो रहा है। 26 पे 1, एक और मतलब फिर से बार अंदर आती हुई गेंद थी, इसको स्क्वायर लेग रीजन में अच्छा यहाँ पर स्टॉप करते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आखिरी मतलब थोड़ा सा छलांग लगाए, जिसके साथ में देखिए तो वहाँ पर एक अच्छा स्टॉप करेंगे अंपायर। यहाँ पर देखिए तो सादिक जी हैं और उसके साथ में हितेश कदम, उसके साथ में हेमंत शेट्टी, जय पवार, एक कहते हैं एक अच्छा पैनल के साथ में इस पूरी टूर्नामेंट को कवरेज यहाँ पर होती नजर आ रही है। एक अच्छा स्टॉप एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, काफी जबरदस्त छलांग यहाँ पर लगाई अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाते हुए। यही है कि एक एक रन बचा लीजिए। फिर से एक बार ये गेंद बस ऊपर गई है, ज्यादा दूर गई नहीं है। वो कहते हैं खिलाड़ी के सामने गेंद लैंड हुई है और थोड़ा सा देखिए तो वहां पर दुविधा में नजर आए खिलाड़ी, महेश कामरे थे वहां पर। थोड़ा सा देखिए गेंद के ऊपर आना पड़ेगा, इतना बड़ा फॉर्मेट आपके लिए रखा है, तो शायद कहते हैं ना हब चांस को कन्वर्ट कर लीजिए क्या चांसेस के अंदर, क्योंकि देखिए चांसेस ऐसे मौके मिलते नहीं है, चांसेस आपको बनाना पड़ेगा। और शायद बीच मैदान में यहाँ पर बनाने की कोशिश से दोनों बैटर उतरे 29 एक विकेट के नुकसान पे। सुमित डोंगरे की अगर बात की 6 गेंदों में 18 बेहतर बल्लेबाजी अब तक की है। और यहाँ देखिए तो अच्छी अजीब गरीब शॉट यहाँ पर करते हुए, हर तरह के शॉट है सुमित के बल्ले में। वो कहते हैं ना छोटे कद के छोटे पैकेट बड़ा धमाका है, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत सारे पिटारे, बहुत सारे शॉट इनके पिटारे में शामिल है। कहानी खत्म 3 की, 3 के बाद में 30 एक विकेट के नुकसान पे। देखिए बीच मैदान में एक ड्रिंक्स ब्रेक, तो धूप का समय, ड्रिंक्स ब्रेक 3 ओवर के बाद में ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। तो शायद कि एक तकनीक है टेनिस क्रिकेट विश्व में, टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है आप देख सकते हैं अपने आंखों के साथ में, क्योंकि बेहतर यहाँ पर बीच मैदान में 3 ओवर के बाद में थोड़ा सा पानी गया है ड्रिंक्स ब्रेक, जिसकी यहाँ पर अपने आप को एक परिभाषा करने के लिए जाएंगे सीधा डगआउट में, वहाँ पर जुड़ जाएंगे 3 ओवर के बाद में हुआ क्या है भाई। 3 ओवर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या बनने वाला है, सीधा ऑन द वे। अब एक कॉमेडी बॉक्स के साथ में एक अलग फॉर्मेट, स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देखिए तो उसको संजोए है,
पास से देखिए तो जुड़ जाएंगे, कहते हैं नरेश जी डोमे सर वहां पर जुड़ जाएंगे 3 ओवर के बाद में। देखिए बोलने के पहले ना वो सब है ना बोलते नजर आ रहे हैं, यही तो होता है भाई, बोलेगा कौन बोलेगा कौन। रेडी स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक मध्ये आर्यन 11 विरुद्ध मैत्रेय स्पोर्ट्स मध्ये एक जबरदस्त लढाई सुरू आहे आणि आपल्या बरोबर परेश आहे। परेश 3 ओव्हर 30 रन हा स्कोअर तुम्हाला कसा वाटतो आणि कुठे किती स्कोअर पर्यंत पाहू शकता तुम्ही? 3 ओव्हर 30 धावा आमच्यासाठी बरोबर आहेत, आमची बॉलिंग साईड देखील चांगली आहे, पण आता 3 ओव्हर बाकी आहेत तर कम से कम 30-35 रन्स आल्या पाहिजे, फायटिंग स्कोअर होईल आमच्या बॉलिंग साठी। खरं तर स्ट्रोक प्लेयरची गरज आहे आणि कोण इथे की फॅक्टर असेल? नक्कीच सुमित डोंगरे, प्रशांत प्रसाद देखील चांगला आहे, ओमी आहे, सूरज पाटील, खूप प्लेयर आहेत खेळणारे, ते पण देखील चांगले खेळतात पिचवर। असेच 3 ओव्हर देखील चांगले ग्राउंडमध्ये राहिले तर नक्कीच 30-40 धावा मारतील अजून। जरूर खेळाडूंमध्ये इथे भरपूर जोश आहे आणि त्यामुळे पुढची 3 षटकं ही अधिक धावांची असू शकतात असं तर एकंदरीत ड्रेसिंग रूमचा माहोल आहे। खूप कॉन्फिडन्स बॉयज आहेत इथे, तर निश्चित इथेच थांबूया आणि पुन्हा एकदा समालोचन कक्षातून सलीम भाईंना ऐकूया। थँक्यू। चलते क्योंकि जोश और जुनूस आपका देखिए हमेशा बरकरार रहता है और यहाँ पर किया भी है। शायद देखिए तो 3 ओवर में जितने आपने रन बनाए 30 रन, यहाँ से देखिए उम्मीद करेंगे कि 35-40 और जुड़ जाए, एक अच्छा टोटल बन जाए। लेकिन गेंदबाज में फिर से बाद सिब्बान आए हैं, वो कहते हैं कि ज़बरदस्त गेंदबाज है। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे, विकेट एक बहुत बड़ा विकेट अपने नाम किया था करण मडवी का। लेकिन आगे देखिए तो सुमित एक बेहतर बल्लेबाजी करे, 7 में 19। ओ हो डाउन द लेग, ये थोड़ा सी भी एनएस स्टंप को मिस करके जाएगी तो अंपायर कहते हैं इट्स वाइड बॉल। ये गेंद दोबारा डाली है, अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ में इस ओवर की शुरुआत 31। शिबान शेख बनाम सुमित, दोनों तरफ तजुर्बा है, दोनों तरफ एक्सपीरियंस है और क्रिकेट के मैदान में कहते हैं कि आपका क्लास हमेशा बरकरार होना चाहिए और एक के सामने बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला बीच मैदान में। और शायद ये दूसरा, अशोक पाटिल सर इन्होंने कहा कि इस इनिंग का पहला था तो शिबान इन्होंने कहा कि दूसरा लिख लीजिए आपके खाते में। 32 पे 2, एक यहाँ देखिए तो तीसरा और चौथा ओवर लेकर आए हैं, तो शायद देखिए तो अपना दूसरा ओवर डाल रहे। पहला ओवर अच्छा घटा था लेकिन इस समय एक थोड़ा सा देखिए लाइन और लेंथ से थोड़ा सा जूझ रहे हैं शिबान। बेहतर है, वापसी ये कर सकते हैं, लेकिन सामने सुमित फिर से बार अंदर आती हुई गेंद, बेहतर परफेक्ट यॉर्कर डिलीवरी और शायद 2 की कॉल है, रिस्की हो सकती है, बहुत तेज भागे और शायद यहां पर 2 रन पूरा भी करेंगे। बहुत जबरदस्त है, कहते हैं ना चीते की चाल बाज की नजर, इसके ऊपर संदेह कहाँ लिया करते हैं। बहुत विकेटों के बीच में फास्ट है दोनों खिलाड़ी, क्योंकि जैसे कॉल हुआ 2 रन यहाँ के लिए भागे। यही एक तकनीक होती है, अगर आपको दूसरा रन लेना है तो पहला रन बहुत तेज भागिए, फील्डर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाइए। वहां पर सुमित डोंगरे और प्रसाद ने यही किया है। 34 नहीं है, इस पर पूरी तरह से लेन को मिस किया। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इरादे बस बदल दिए सुमित ने कि बस मुझे यहाँ से बड़ा शॉट खेलना है, लेकिन गेंदबाज चतुर है, वो कहते हैं बल्लेबाज के सामने प्रतिभाती उसको भापने का काम यहाँ पर शिबान शेख कर रहे हैं। तो शायद एक दूसरे के सामने बहुत बार खेल चुके हैं, शायद इसी की परिचिति यहाँ पर होता हुआ। और इस बार कॉन्टैक्ट अच्छा, प्रॉपर टाइमिंग और ये जाता हुआ मुक्ता चौका लगता हुआ सुमित के बल्ले से निकलता हुआ एक और कड़क चौका 4 रन। नहीं थोड़ा सा खराब गेंद थी, लेन गेंद अगर गेंद तो पैरों पे गेंद, वो कहते हैं ना तोहफा होता है, वो कहते हैं ना दोनों हाथों से कबूला और उसको चौका यहाँ पर जड़ते हुए सुमित एक अलग अंदाज में आ रहे हैं आज। परफेक्ट पारी अपनी टीम के लिए खेलने के लिए
बीच मैदान में एक और बतवा पटकी हुई गेंद थी, इसको फिर से बात समाचार लिया है। राहुल द्रविड़ स्टैंड में कहा कि 1 बॉल चौका, जाइए गेंद को उठा के लाइए। एक और लगता हुआ मुक्ता चौका, 4 रन। जी बीच मैदान में सुमित कर रहे हैं, वो कहते हैं एकला चलो रे, मैं मेरा मस्त बगल मौला। इसी तरह से बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके। पहली गेंद खराब थी, उसके ऊपर चौका स्क्वायर लेग में। दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, उसके ऊपर भी चौका। 2 पे 2 चौके जड़े यहाँ पर सुमित ने। 42 पे 1, 3.4 के बाद में 11 गेंदे, 29 पे बल्लेबाजी सुमित कर रहे हैं। प्रसाद की बात करेंगे तो 8 गेंदों में 10 रन। एक और बात, जबरदस्त कॉन्टैक्ट, ये लगता हुआ माय हेवन शट का 6 रन। कॉन्टैक्ट यहां पर देखा है कि चौका आने के बाद में फिर से एक चौका देने वाला है। शॉट था, कमाल का छक्का, 6, 48 रन। बेहतर बल्लेबाजी बीच मैदान में सुमित कर रहे हैं। हो एक और मरतबा 12 गेंदों में 35 बना के बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और मरतबा अंपायर के ऊपर नजर रहेगी, बल्ले के साथ में या लेग बाय, लेकिन अंपायर का इशारा इट्स अ बैट। तो सिंगल यहां पर आता हुआ 48, 49 रन, 49 रन 4 के बाद में। ये बेहतर ओवर घटा है। पहले ओवर में 6 रन आए थे, इस ओवर में 19 आए लगभग। सिबा ने, जो कप्तान ने मैसेज दिया था डगआउट से कि आप बड़ा शॉट खेलिए, तो सुमित ने कहा कि मैं तैयार हूं, आपका कप्तान साहब, आप चैलेंज देते जाइए, मैं तैयार हूं। 13 गेंदों में 36, एक बेहतर पारी बीच मैदान में करते हुए। 4 के बाद में 39 रन। थोड़ा सा प्रेशर में शायद दिखे, तो यहाँ से थोड़ा सा अब कहते हैं ना डिस्कशन होता नजर आ रहा है और चर्चे कर रहे हैं। और एक क्या बेहतर चर्चे हैं, क्यों ना हो चर्चे, क्योंकि ये बेहतर टूर्नामेंट है। टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर चर्चे तो होने वाले हैं। कहते हैं इतने बड़े चर्चे क्यों है इस टूर्नामेंट के, इसकी वजह देखिए बेहतर क्वालिटी, बेहतर डिज़ाइन, उसके साथ में सब कुछ बेहतर किया है इस टूर्नामेंट में। वजह बस एक है, वो कहते हैं टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप यूं ही कहलाया नहीं जाता। इसके लिए जो ख्वाब देखा है आयोजक ने, वो साथ देता हुआ, ये कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना जबरदस्त कारवा बना है यहाँ पर। 4 के बाद में 49, थोड़ा सा वापसी करने की कोशिश मुन्ना करेंगे यहाँ पर। वो नासिक के आशीष बीच, नासिक मुन्ना से एक बीच मैदान में, तो शायद गावदेवी गावठन की भी टीम जानती है। ओ किरण आए हैं, लेकिन बल्ले के साथ में परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, ये लगता हुआ सुमित डोंगरे के बल्ले से निकलता हुआ माय हेवन सिक्सर, 6 रन। वो कहते हैं ना 42 पे पहुंच गए हैं। वो कहते हैं ना कि ये खिलाड़ी खास क्यों है, ये क्यों इस खिलाड़ी के चर्चे बीच मैदान में है। मैं तो मेरे अंदाज में कहता हूं किरण के सामने छक्के के साथ में स्वागत किया है। एक और बात, लेकिन मिस टाइम, वो आसमान को छूने के लिए गेंद गई है और खिलाड़ी डाउन दी बॉल। ओए नहीं, ये छूटा है कैच, क्या छूटा, दिल टूटा, सपना लूटा और चौका आया। कमाल का यहां पर चौका आता हुआ। एक और, किस्मत हमेशा बहादुर को साथ देता है और यहां पर साथ मिला है सुमित को। यह आता हुआ मुक्ता चौका, 4 रन। तक एक अर्धशतक आए इस टूर्नामेंट में। वो अगर देखिए नीलेश पाटिल जी, इनके माध्यम से 14 गेंदों में 51 रन उन्होंने जोड़े थे। लेकिन कहते हैं ना 22 तारीख को ही आया था, तो शायद थोड़ा सा लंबा समय, लेकिन अब 4 रन दूर है अपना अर्धशतक बनाने में। 59 पे 1, सामने किरण, वो पीछे हटके कट किया है। और शायद देखिए फ्लाई स्लिप में खिलाड़ी, वो कहते हैं हल्का सा वहां पर अपने आप से बातें कर रहे हैं सुमित, और कह रहे कि एक खफा है जिंदगी तुझसे, क्योंकि क्यों गया नहीं गेंद 4। 60 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 5 और 3 ओवर के बाद में गेयर चेंज किया। मेरे हिसाब से देखिए दरेज डोमे सर वहां पर गए थे, तो मैसेज दिए, वो मैसेज दिए बीच मैदान में, उस मैसेज का रिएक्शन आया है। 60 पे 1, 4.3 के बाद में। एक तो देखिए तो प्रसाद है ना, वो शुरुआत अच्छी की थी, इनको ज्यादा मौका मिला नहीं है, लेकिन सामने किरण, लेंथ गेंद, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा कोन बना के गेंदबाजी इस समय की है।
शायद किरण खोबरे कहते होंगे कि भाई सुमित ने अच्छा किया, ये अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा सा अलग परिचिति के साथ में यहाँ पर वो प्रसाद के लिए इतना आसान नहीं है। थोड़ा सा वापसी कर रहे हैं, वापसी करना पड़ेगा। यहाँ पर टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था आर्यन ने, थोड़ा सा कहते हैं वापसी चाहिए। 4.4 पे 1 वो पीछे हट के फिर से बार कट किया है और शायद खिलाड़ी कोई नहीं है। वो कहते हैं ना अदब से खेला हुआ गजब का मुक्ता शॉट है, मिलेगा रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ये आता हुआ मुक्ता चौका 4 रन। औसठ रन लगे बोर्ड के ऊपर। वो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से अब बल्लेबाजी में वो कहते हैं ना धार आई है। एक तरफ सुमित डोंगरे, दूसरी तरफ प्रसाद, ये दोनों तरफ कहते हैं ना एक तरफ खाई दूसरी तरफ पिटाई, वो बराबर की पिटाई चल रही है बीच मैदान में। अब वापसी तो करना पड़ेगा वरना ये मुश्किल में कहां आएगी। 64 पे 1 और नहीं, ये नहीं, ये शायद देखिए यहाँ से अगर देखिए तो पैरों पे क्या लगी है इसके ऊपर अंपायर के तौर पर इस लेग बाइज के रूप में सिंगल आता हुआ। बहुत लंबा पैर भी अंपायर साहब ने यहाँ पर निकाला था। वो कहा कि भाई इस लेग बाइज के रूप में सिंगल लीजिए। कहानी इस सिंगल के साथ में 5 की हो गई खत्म। 5 के बाद में 65, 1 विकेट के नुकसान पे। एक जबरदस्त टूर्नामेंट, बेहतर टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। जय दुर्गा माता क्रिकेट संघ काटई, एक टीम यूनिटी आती है तो क्या कर सकती है। एक टीम यूनिटी आती है तो पूरी दुनिया को हिला सकती है। यही काम किया है जय दुर्गा माता क्रिकेट टीम ने। और काटई अगर देखिए तो यहाँ से एक छोटा सा नाम बड़े कहते हैं कि पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम इस जय दुर्गा माता क्रिकेट टीम ने किया है और उसको साथ दिया है सबने। आखिरी 6 गेंदे नजरे इस टूर्नामेंट का क्या दूसरा अर्धशतक सुमित के बल्ले से आ सकता है, क्योंकि 16 गेंदों में 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। महेश कांबळे, मैन फ्रॉम तेलंगाना। ये देखिए चर्चे है टूर्नामेंट के। पिछला मुकाबला देखिए हैदराबाद, उसके साथ में तेलंगाना, केरला। वो कहते हैं इसीलिए कहा कि इस टूर्नामेंट के कहाँ कहाँ चर्चे नहीं है। दुनिया में तो पूरी देखिए दुनिया में देश विदेश में इस टूर्नामेंट के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट एक ब्रांड टूर्नामेंट आप सभी के सामने यहाँ पर आ रही है। तो शायद देखिए नजरें यहाँ पर सुमित के ऊपर है, लेकिन प्रसाद के ऊपर है। क्या प्रसाद इनको मौका देंगे कि इसको इस टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक इनके साथ में आएगा, या फिर ये तेलंगाना एक्सप्रेस इनको रोक पाएंगे। 65 ओ साइड मैक्सिन है, कहते हैं प्रभावित वाला। वो कहते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि मुझे तो यहाँ पर लगा कि दूसरा रन। ये देखिए ये सुमित कर रहे हैं, बट फिर से बात तीसरे के लिए। ये शायद यहाँ पर खुदकुशी है। वो खुदकुशी खुद नहीं है, प्रसाद के लिए खुदकुशी है, क्योंकि 2 और तीसरा रन लेना चाहते थे, खुद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन ये आता हुआ योगीराज बिल्डर एंड डेवलपर विकेट। वो कहते हैं ना कि वो 3 रन दूर है अपने अर्धशतक से। ये अपने खुद के भी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में अर्धशतक आना ये सबसे बड़ी बात होती है। और कहीं वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी टूर्नामेंट है, दूसरे नंबर का अर्धशतक से बिल्कुल 3 कदम दूर है। बेहतर बल्लेबाजी की है, 67, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक तरफ तेलंगाना के बेहतर गेंदबाज, सामने सुमित। ओए ओए ये अच्छा शॉट खेला है, इसी के साथ में गेंद बहुत अच्छी ट्रैवलिंग होती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में गेंद ट्रैवल करे। 2 रन के लिए कॉल है, तीसरे के लिए भी पलट के दौड़े हैं। क्या हो जाएगा पूरा? इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक आता हुआ दमदार खिलाड़ी। यहां पर बात करिए स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में दूसरा अर्धशतक आया सुमित डोंगरे के बल्ले से। ये ताकत है। वो कहते हैं एक बार बल्ला ऊपर कर लीजिए सुमित। वो कहते हैं ना बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हमारे हाथों की लकीरों की मोहताज नहीं है। क्या बेहतर बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने। 17 गेंदों में 50 रनों की पारी, अद्भुत अद्वितीय पारी सुमित ने आज अपने जिंदगी की यहां पर शेयर की है। 17 गेंदे 50, 70 पे 2।
ओ सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। शायद देखिए तो वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 2 खिले फिर से बाहर भागे। भाई सुमित है ना, आज वो भागने का लाइसेंस लेके अपने साथ में आए हैं। तो जब गेंदबाज बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाजों को भगा भगा के 17 गेंद में 50 जोड़े हैं। अब ओके नॉन स्ट्राइक पर है तो अपने पार्टनर को भगा रहे, कह रहे कि भागिए आप 2 रन लीजिए। क्या बेहतर बल्लेबाजी, 72 पे 2। कुछ आखिर की गेंदें, 3 गेंदें शेष। महेश ओ फिर से बारी, शॉट अच्छा है, गैप में भी है और आ जाएगा चौका फिर से एक बार। वो कहते हैं अलोंग द कारपेट शॉट, 2 खिलाड़ियों के बीचों बीच में निकली गेंद और जाएगी सीधा 4 रनों के लिए। या तो वहां मुक्ता चौका 4 रन। इधर चैतन्य के बारे में, अंडर 19 महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, तो शायद है कि कम उम्र का खिलाड़ी बीच मैदान में आए तो मेला लूट रहा है। 76 और नहीं, इस समय देखिए तो पीछा किया तो बहुत बड़ी अपील, लेकिन अंपायर कह रहे हैं थोड़ा सा लेंथ है ना, मिस करके स्टंप को मिस करती हुई अंपायर कह रहे कि इट्स बैट्स ग्रुप से सिंगल आता हुआ। वो कहते हैं ना सिंगल के साथ में 70 और 77 रन लगे बोर्ड के ऊपर। ये टूर्नामेंट को 70 ने क्रिएट करा। अगर देखिए तो आप आज के टी शर्ट अगर देखिए इनके माध्यम से पहुंच किए हुए हैं। 70 क्वालिटी भी है, क्वालिटी का दूसरी अगर देखिए तो निस्संदेह क्वालिटी है। और 77 आखिरी गेंद, फिनिश अच्छा कौन करेगा, सुमित या फिर महेश? ओए पीछा किया था अंपायर के, इट्स वाइड बॉल। अतिरिक्त रन यहां पर मिल जाएगा और अतिरिक्त रन के साथ में अंपायर का इशारा, इट्स वाइड बॉल। ये गेंद दोबारा डालिए। वो इतने एक गेंद और डालना चाहते हैं क्योंकि अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ में 78, लॉस ऑफ 2 विकेट। शायद यहां से अगर देखिए तो जिस तरह से वो कहानी है ना, उस तरह से कहानी पर है। क्या बेहतर खेले। वो कहते हैं एक पारी आती है इंसान, क्यों कहते हैं एक दौर आता है। जिस तरह से विराट कोहली ने वो पाकिस्तान के सामने वो बेहतर सेंचुरी लगाई, वो तो करारा जवाब दिया था पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने, क्योंकि किंग कोहली ख्वाब नहीं है, पहचान है इंडिया की। वो आखिरी गेंद, इस बार देखिए तो कांटेक्ट इतना अच्छा हुआ नहीं है। आगाज तो अच्छा किया था, अंजाम अच्छा दे नहीं पाए सुमित, लेकिन अपनी बेहतर यहां पर पारी यहां पर खेल के यहां पर अपने बाहर आते हुए, लेकिन गजब की जब डगआउट में जाएंगे तालियों की गूंज होगी, क्योंकि बेहतर इनिंग आज सुमित ने कन्वर्ट किया है। रवि आहिरे ने कोई गलती की नहीं है। यह आती हुई योगीराज बिल्डर्स एंड डेवलपर विकेट आखिरी गेंद पे। 78 रन, 78 रन लगे बोर्ड के ऊपर। और कहते हैं 78 रन लगे, 89 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये आज के टॉप स्कोरर। दूसरा अर्धशतक इनके बल्ले के साथ में, 5 डॉट गेंद, 5 सिंगल, 2 डबल। उसके साथ में क्या अद्भुत बल्लेबाजी खेली है। शायद देखिए तो जब आ रहे हैं तो डगआउट की तरफ एक खुश होकर आ रहे हैं, क्योंकि वजह यही है, मैंने मेरा काम किया है। शायद कहते हैं मेरा नाम है, मेरा काम है, मेरी पहचान है। पहचान कहेंगे सुमित ने बहुत ब्रांड किया है। और इस टूर्नामेंट का आता हुआ दूसरा अर्धशतक सुमित डोंगरे के बल्ले से। देखिए जैसे ही पलट के यहाँ से देखिए तो अब 89 रनों का लक्ष्य है। ये किस तरह से चेस होगा, किस तरह से कहानी बदल जाएगी, क्योंकि ये तो पहला है। वो कहते हैं ना सिक्के के 2 नाने होते हैं, हेड और टेल। उसी के साथ में हेड देखा है, टेल देख लीजिए, क्योंकि ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और एक बड़ा अंजाम देने के लिए हमारे साथ में कॉम बॉक्स में थोड़ा सा हल्का सा बदला होगा। और शायद देखिए तो थोड़ा सा मैच समरी की तरफ जाते हैं। आज करण मडवी ने खास किया नहीं है, 1 रन पे आउट हुए, लेकिन उसके बाद में शो जारी रहा प्रसाद का, और उसके साथ में सुमित का बेहतर शो जारी रहा और देखा भी हमने। चलिए फिर से एक बार कॉम बॉक्स में हल्का सा बदला होगा। सुनेंगे आवाज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का बुलंद आवाज जिनको कहा जाता है सरपंच हमारे नरेशजी डोमे सर। आइए स्वागत आपका है। अनंतबुवा चौधरी साहेब यांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत। काटेईचे अनंतबुवा चौधरी यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा टॉस केला जाईल। दोन्ही टीमला कॉइन माहितीच आहे, माय हेवन एका बाजूला स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक। अनंतबुवा चौधरी यांच्या शुभ हस्ते टॉस करतोय, कोण करतोय कॉल? बेतवडे टीमचे कॅप्टन कॉल करतील। लाऊड करा, ओके यस। अनंतबुवा चौधरी साहेब आपल्या शुभ हस्ते टॉस, स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक हा कॉल केलाय आणि माय हेवन इट इज हा टॉस दिला जाईल नारिवली टीमच्या कॅप्टनला। अभिनंदन। निखिल भोईर खुश आहे, टॉस जिंकलाय। खुश का असू नये, कारण शेवटच्या बॉलवर ती कहाणी
या मैदानामध्ये घडली, शेवटच्या बॉलवर ते जिंकले आणि तो एकच जल्लोष. त्याच दिवशी दिवाळी साजरी केली का गावात? नक्कीच. आणि आता टॉस जिंकला, निर्णय काय घेणार आहात? फिल्डिंग करू. काय वाटतंय, त्या दिवसच्या मॅचमध्ये दुसऱ्या डावामध्ये डिफेंड करण्याची गरज होती, त्यावेळेला तो शेवटचा बॉल त्याच्यावर तुमचा संघ जिंकला आणि त्याच्यानंतर तुम्ही एकच जल्लोष केला. आता फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. परत एक वेळेला तसाच काहीसा सामना बेतवड्याच्या विरुद्ध पाहायला मिळेल आणि यावर्षी बेतवड्याच्या विरुद्ध खेळलेला आहात का? हो नक्कीच खेळलो आहे. चांगली मॅच झाली होती आमची आणि आता सुद्धा आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. त्या मॅचमध्ये कोण जिंकलं होतं? बेतवडे संघ जिंकला होता. चला मग पलटवार होईल असं दिसतंय ते देखील एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये. नक्कीच पलटवार करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. खूप खूप शुभेच्छा निखिल तुम्हाला. जितिकेश माझ्याबरोबर आहे बेतवडे टीमकडून. बेतवडे संघाने देखील खूप चांगला परफॉर्मन्स दिलाय आणि एकाच कॅलिबरचे दोन संघ ज्यावेळेला एकमेकांच्या विरोधात खेळतात, त्याचं म्हणणं असं आहे की मागचा जो सामना झाला होता या हंगामात तुमच्या विरुद्ध, त्यावेळेला तुम्ही जिंकलेलात, तर बॅटिंग करायचे. तुला काय वाटतं किती धावा करायला पाहिजे जेणेकरून तुम्ही थांबवाल नारिवली टीमला? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. टॉस महत्वाचा होता असं वाटतंय का संध्याकाळच्या सत्रामध्ये? हो होता, नक्कीच महत्त्वाचा होता. तुम्ही जिंकला असतं तर काय केलं असतं? फिल्डिंग घेतली असती. त्यांनी फिल्डिंग घेतली. बॅटिंग करण्याची जबाबदारी कुठल्या बॅटरवर असेल आणि पॉवर प्ले कसा पाहताय जितिकेश तुम्ही या मॅचमध्ये? धीरज असेल, अमर असेल, अजय, तानाजी, स्वतः मी, जय यांच्यावरती असेल बॅटिंगची. आणि या मॅचमध्ये खेळत असताना, या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आयोजकांबद्दल जर म्हणायचं असेल तर तू काय इथे भावना व्यक्त करशील? ज्या पद्धतीने आयोजन करण्यात आलेलं आहे विनोददादा पाटील आणि त्याचबरोबर आपले लाडके माजी आमदार आदरणीय प्रमोदजी रतन पाटील यांच्या नावाची चर्चा सातत्याने होते. आयोजन तर खूपच सुंदर आहे, कारण की कल्याण डोंबिवलीला जी शिस्त लावली ती विनोददादांनी चालू केली. सामने लवकर चालू होतील, विथ आपले ड्रेसिंग सगळंच काही त्यांनी शिस्त लावून दिली आपल्याला. आणि इथे खेळायला तर खूपच मजा येते. सर्वांचं स्वप्न असतं की ही टुर्नामेंट खेळावी सर्वांनी. या वर्षा अगोदर कधी ही स्पर्धा तुम्ही गाजवली आहे? तेव्हा मी टीममध्ये इन नव्हतो, जेव्हा ते आमचे प्लेयर खेळायचे जे आता 40+ खेळतात ते जिंकले 2010 साली. चला शुभेच्छा. 2025 वर्ष तुमच्यासाठी चांगलं राहो हीच अपेक्षा या स्पर्धेच्या माध्यमातून, हीच सदिच्छा तुम्हाला इथे व्यक्त करतो. टॉस झालेला आहे आणि टॉस निखिलने जिंकलाय, म्हणजेच नारिवली टीमच्या कॅप्टनने जिंकलाय आणि टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय निखिलने घेतलाय. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे ऐकूया नरेश ढोमे सरांचा आवाज. धन्यवाद. धन्यवाद कुणाल दाते सर. आणि पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं दिवंगत कामगार नेते स्वर्गीय रतनबुवा पाटील स्मृती चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक स्वागत. ऑल इंडिया गटाच्या मॅचेस आज आपल्या समोर आहेत आणि मॅच होते मैत्रेय स्पोर्ट्स विरुद्ध आर्यन 11. सन्मान्य लक्ष्मणजी चौधरी सातत्यानं आर्यन 11 या स्पर्धेमध्ये आणत असतात. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडूंना ते घेऊन येतात. आज मैदानामध्ये मुन्ना शेख, नाशिकचा आशिका म्हणतात. पहिला चेंडू इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. स्मृती मंधाना स्टँडच्या समोर, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन, खणखणीत चौकार. मुक्ता कन्स्ट्रक्शन टुगेदरनेस अत्यंत जबरदस्त चौकार. 4 धावांच्या बरोबरीनं मुन्ना शेखनं इथे खातं खोललेलं आहे. काय खतरनाक पलटवार दिलेला आहे. पहिल्या बॉलवरती चौकार, याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात काय असू शकते? एकोणऐंशी धावांचा पाठलाग करायचा. इथे चेंडू उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेर टाकलेला आहे. वाईट चेंडूची घोषणा. सादिक राजापूरकर सर बॉलर्स एंड अंपायर्स आहेत, तर स्ट्रायकर एंड अंपायर हितेश कदम सर. अशोक पाटील सर माझ्या समवेत ॲज अ स्कोरर. साई शो हो इथे मुन्ना जबरदस्त फलंदाजी. पहिल्यांदाच आक्रमक अंदाज मध्ये मुन्ना. इथे चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. खणखणीत, सनसनीत. माय हेवन युअर पर्सनल पॅराडाईज सिक्सर. आज मुन्नाचा खूप कमी वेळा बघायला मिळतो आणि आज पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना एक आक्रमक अंदाजामध्ये मुन्ना बघायला मिळालेला आहे. मुन्नाचं रेकॉर्ड या स्पर्धेतलं काही वेगळं आहे. मला वाटतं 2015 साल असेल. 105 धावा चेस करायच्या होत्या मुन्नाच्या संघाला आणि याच मुन्नानं
काय जबरदस्त 10 वर्षापूर्वी केलेला परफॉर्मन्स आपल्याला आठवत असेल. 105 धावा चेस केल्या होत्या. ती हीच स्पर्धा होती. आज पुन्हा एकदा मुन्ना एका जबरदस्त फॉर्म मध्ये बघायला मिळतोय. 11 धावा इथे उजव्या यष्टीच्या बाहेर. परत एकदा वाईड. 12 पहिल्या षटकामध्ये. रवी अहिरे, मुन्ना शेख हे दोन्ही नाशिकचे खेळाडू आहेत. आज मैदानामध्ये इथे दाखल होत आहेत सलामीला. ISPL मध्ये देखील या दोन्ही खेळाडूंना आपण गेल्या वर्षी बघितलं होतं. यावर्षी रवी अहिरेला निश्चित प्रकारे तिथे संधी मिळाली नव्हती. मात्र मुन्नानं जबरदस्त गाजवलं ISPL सीझन 2 आणि तोच फॉर्म इथे कायम ठेवतोय मुन्ना. 12 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक. पहिलं मैदानामध्ये गोलंदाज साईश. परत एकदा भरकटलाय साईश इथे तिसऱ्यांदा. 3 वाईड या पहिल्या षटकामध्ये आलेले आहेत आणि मुन्ना सारखा फलंदाज समोर असणं म्हटल्यानंतर एखाद्या मदमस्त हत्ती समोर उभं राहणं कसं धोकादायक असतं किंवा कसे आपण असं लटपटू शकतो. गोलंदाजाची अशी अवस्था होऊ शकते ज्यावेळेस मुन्ना बॅटिंग करत असेल. 13 धावा धावफलकावरती आहे साईश. यस इथे परत एकदा मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तिथे येतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. प्रचंड वेगात धावा आहे. आपण बघू शकतो की धावा इथं वेगात होतात. मगाशी बबलू पाटील सरांशी चर्चा करत असताना कुणाल दाते सरांना त्यांनी सांगितलं ही विकेट जी आपण 66 फुटांची विकेट बघत असतो क्रिकेटमध्ये, इथे मात्र विकेटचं अंतर थोडंसं कमी असतं. त्यामुळे इथे धावा वेगात होतील आणि त्यामुळेच बघा तुम्ही ही दुसरी धाव सुद्धा सहज पूर्ण होते. साईश उजव्याच्या बाहेर चेंडू आहे. वाईड पुन्हा एकदा. चौथा वाईड. अशोक पाटील सर मला कळवत आहेत की 242 वाईड या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत टाकलेले आहेत. परफेक्ट. प्रत्येक गोष्टीचं अत्यंत स्वतंत्र मूल्यमापन करतायत स्कोरर अशोक पाटील सर आणि त्यामुळेच या मंचावरती अशी संधी मिळत नाही. तुम्हाला तुमचं स्किल दाखवावं लागतं आणि इथे आपण बघतोय की मुन्नाचा फसलेला फटका. आकाशामध्ये चेंडू आहे. वरती आला बॅटच्या. क्षेत्ररक्षक तिथे. पहिला फलंदाज बाद. आज मुन्ना म्हणजे काही मोठे गायक असतात, मोठ्या स्टेजची वरची मैफिल ते अगदी सहज गाजून टाकतात. मुन्ना देखील गाणं तल्लीनतेने गात होता. मात्र सूर अचानक स्तब्ध झाले. मुन्ना इथे होईल बाद. पहिला फलंदाज. पहिल्याच षटकामध्ये 16 धावा धावफलकावरती. स्कोर निश्चित चांगला आहे. सुरुवात अगदीच चांगली होती. आपण म्हणतो ना इलेक्ट्रिफाईंग स्टार्ट, आउटस्टँडिंग सुरुवात. मात्र तीच सुरुवात इथे पहिला विकेट मिळाल्याबरोबर साईशचा आत्मविश्वास देखील मोठा वाढणार आहे. काही वाईड डाव्या हाताच्या गोलंदाजासाठी निश्चित थोडीशी अडचण जाणवत होती, पण पुन्हा एकदा डावा हाताचा फलंदाज समोर आहे. उजव्याच्या बाहेर यावेळेस लेंथ बॉल होता. उजव्याला हलकासा वळसा घालून चेंडू यष्टीरक्षकाकडे पोहोचेल. महेश नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. आपण संघमालक लक्ष्मणजी चौधरी यांना बघतोय स्क्रीनवरती आणि यस उजव्याच्या बाहेर होता चेंडू. निश्चित चेंडूच्या लाईन पर्यंत पोहोचला नाही. आर्यन 11. आकाशामध्ये चेंडू आहे. विस्फोट इथे आता गोलंदाज घडवणार आहे. पहिल्यांदा मुन्ना शेखने घडवले. आता गोलंदाजाची वेळ आहे. दुसरा फलंदाज बाद.
मेस्त्री यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर होतोय अंकलेश काळन यांच्या उपस्थितीमध्ये. खूप खूप धन्यवाद. या सन्मानानंतर परत एक वेळा वळूया आपल्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. थँक्यू कुणाल सर. जाऊया मैदानामध्ये. सन्माननीय अमितदादा म्हात्रे यांना आपण स्क्रीनवरती बघत होतो. स्पर्धेच्या आयोजनामध्ये प्रत्येकाचं योगदान इथे मोठं आहे आणि त्यामुळंच ही स्पर्धा यशस्वीपणे सातत्यानं गौरवशाली वैभवशाली अशा 21व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे. तर नवीन फलंदाज वैभव जाधव मैदानामध्ये. एक धिप्पाड ध्येयष्टीचा खेळाडू आलेला आहे. उंचापुरा आणि तितकाच देखणा खेळ त्याच्याकडं आहे वैभव जाधव. नांदगाव जिल्हा नाशिकचा हा खेळाडू मैदानामध्ये आपल्याला दिसेल. नॉन स्ट्राईक एंडला, स्ट्राईक एंडवरती रवी आहिरे. जरूर हा रवी कसा तळपतोय मैदानामध्ये बघूया. गोलंदाजीसाठी परिवर्तन होणार आहे. शुभमला आपण बघतोय ऑन दी मार्क. मैत्रेय स्पोर्ट्स कडून शुभम. उजव्याच्या बाहेर चेंडू होता. अखेरच्या क्षणी निर्णय घेतला की नको पुढे जायला, पुढे धोका आहे. मात्र चेंडू सोडून दिला तर त्याचा फटका बसणार आहे कारण हा डॉट बॉल आहे. चांगला टप्पा होता. निश्चित अगदी कोण्यावरती चेंडू टाकायचा प्रयत्न आहे आणि इतकी अचूकता एवढी तुम्ही बघा की अगदी 1 सेंटीमीटर चेंडू जर बाहेर टाकला असता तर तो वाईट ठरला असता. खूप सुंदर शुभम. इथं बाहेरच्या चेंडूची छेड काढायचा प्रयत्न आहे. बचावला तिथे. खूप लांब होता चेंडू. लांबून शीळ घालून चेंडूला जवळ करण्याचा प्रयत्न केला रवी आहिरेनं, मात्र तो प्रयत्न फसलेला आहे. 1 धाव जरूर मिळेल. जीवदान मिळालं. यष्टिरक्षकाच्या मागे चेंडू जात असताना आपण पाहिला. थर्डमॅन देखील मागे होता. फाईन लेग देखील मागे होता. दोघेही चेंडूपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मात्र टप्पा पडल्यानंतर जे वळण घेतलं होतं चेंडूनं तिथे थर्डमॅनच्या क्षेत्ररक्षकानं कौशल्य दाखवलं आणि काही धावा रोखलेल्या आहेत. 17 धावा, 2 गडी बाद. आर्यन 11 षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू. 79 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. यस परत एकदा लांब चेंडू होता. नाही पोचला चेंडूच्या पिच पर्यंत. पुन्हा सुदैवी ठरला फलंदाज इथे. अर्थातच यावेळेस वैभव होता समोर. धावफलकावरती 18 मिळतील. 2 गडी बाद. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न आहे मात्र चेंडूच्या पिच पर्यंत पोहोचणं तेवढं महत्वाचं असतं आणि तंत्रामध्ये थोडी चूक झाली तरी त्याचा फटका लगेचच बसतो कारण हे क्रिकेट आहे. इथे चुकीला माफी नाही. शुभमची गोलंदाजी चांगली. त्याने योग्य दिशा राखलेली आहे. टप्पा देखील त्याचा अचूक आहे. दोन्ही चेंडूवरती अचूकता बघायला मिळाली. उजव्याच्या बाहेर हवेमध्ये चेंडू. इथे आता वाचणार नाही. पुन्हा बाहेर चेंडू होता. पुन्हा चेंडूवरती जाण्याचा प्रयत्न केला. रवी आहिरे बाद. मात्र 1 धाव आपल्या संघासाठी जोडू शकला रवी आहिरे. 3रा फलंदाज इथे होईल बाद. योगीराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विकेट. नवीन फलंदाज पुन्हा एकदा नाशिकचा सुपरस्टार मनोज जायभावे. मोरवाडी नाशिकला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल होईल. त्याच्या सोबतीला नाशिक जिल्ह्यातलाच नांदगावचा खेळाडू आहे वैभव जाधव. रवी आहिरे, मुन्ना शेख ही सलामीची जोडी आता पवेलियनमध्ये विश्राम करेल आणि शुभमची गोलंदाजी मात्र बहरते. धावा रोखल्या शुभमनं. विशेष म्हणजे टिपिकल T20 स्टाईल बॉलिंग टाकली त्यानं. लांब चेंडू टाकले. फलंदाजाला जवळ येऊ दिलं नाही. यस पुन्हा एकदा इथे थोडासा बाहेर जाईल. हितेश सरांचे हात फैलावतायत. होईल वाईड आणि 1 धावेची भर पडेल. 19 3 गड्याच्या मोबदल्यात. लेंथ बॉल होता आणि इथे अजून पोहोचण्याचा प्रयत्न केला मनोजनं. चेंडूपर्यंत शफल झाला होता मनोज, मात्र तरी चेंडू लांब राहिला. पंचांनी मात्र त्या चेंडूला बिलकुल माफ केलेलं नाही आहे. यस समोर टाकला होता. यावेळेस पहिल्यांदा चेंडू आतमध्ये आणला होता. 3 चेंडू सरळ बाहेर टाकल्यानंतर एखादा चेंडू ज्यावेळेस आत येतो फलंदाजाला देखील त्याचा अंदाज लावणं थोडंसं कठीण येतं. याला सेटअप म्हणतात.
आणि असे अनेक वेळा सेटअप आपण पाहिलेले आहेत. डेव्हिड बुनला कपिल देवने केलेला सेटअप आपल्याला आठवत असेल. त्याने षटक सुरू व्हायच्या अगोदरच सांगितलं रवी शास्त्रीला, चौथा बॉल तुझ्याकडे कॅच येणार आहे. यस, लेंथ बॉल स्लोअर वन टाकला होता. थोडंसं गती परिवर्तन इथे बघायला मिळालं. मनोज बिलकुल तयार नव्हता या फटक्यासाठी आणि एक धाव इथे प्राप्त होईल. शुभमचं अत्यंत घातक षटक इथे आपल्याला बघायला मिळालंय आणि 4 धावा या षटकातून. एक गडी त्यानं बाद केलेला आहे. तर 2 षटकांचा खेळ संपला. 20 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये RN11. जबरदस्त मॅच. खरं तर पहिल्या षटकामध्ये चांगला अटॅक बघायला मिळाला. मुन्ना शेखनं आज ताबडतोड सुरुवात केली. पण आपण म्हणतो ना, मुन्ना शेख हा मोठं काव्य लिहिणारा कवी आहे. आज तो फक्त एक 4 ओळी लिहून गेला आणि त्याच्यानंतर रवी देखील लवकर अस्ताला गेला. 2 फलंदाज बाद झाले. पुन्हा आपण पाहिलं की अगदी पहिल्या चेंडूवरती महेश कांबळेला परतावं लागलं. 3 बाद 20 या अडचणीच्या स्थितीमध्ये बघायला मिळेल आपल्याला RN11. अजूनही 4 षटकं शिल्लक आहे. 4 षटकांमध्ये 59 धावांची आवश्यकता आहे. 15 धावा प्रति षटका पाठीमागं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये फार मोठ्या नाही आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये आज अत्यंत सुंदर चित्र आपल्या समोर बघायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे खेळाडूंसाठी स्पेशल ड्रेस कोड आहे आणि आज 70-70 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून हे सगळे ड्रेस किट तयार करण्यात आलेले आहेत. फोर्सच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं की कल्याण रायगड विभागातील खेळाडूंसाठी ड्रेस कोड बनवण्यात आलेले, ड्रेस किट बनवण्यात आलेले आहेत आणि ग्रामीण विभागातील ड्रेस किट हे सावली क्रिएशनच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले आहेत आणि स्पर्धेला एक वेगळी झळाळी त्यामुळे प्राप्त होते. अतिशय सुंदर रंगसंगती आणि एक चांगली मॅच आपल्या समोर. फुल टॉस बॉल, खराब चेंडू आणि खरपूस समाचार. द्वारकानाथ संजयगिरी स्टँड मध्ये 6 धावा. पॉवरफुल षटकार. माय हेवन युअर पर्सनल पॅराडाईज षटकार. तिसऱ्या षटकाची सुरुवात मात्र चांगली होते गोलंदाजीसाठी. इथे रिव्हर्स अटेम्प्ट, जमिनीच्या समांतर चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. 4 रन. एक पॉवरफुल मुक्ता कन्स्ट्रक्टिंग टुगेदरनेस चौकार. जबरदस्त बाउंड्रीज जिथे गरज आहे धावांची आणि अशा परिस्थितीमध्ये इथे मनोजच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. या अगोदरचा षटकार, त्यानंतरचा चौकार. लेंथ बॉलला रिव्हर्स चांगला खेळला. बॅकफुटला मागे जात उचलण्याचा प्रयत्न होता मात्र बाहेरची कड लागली. रूम बनवण्याचा प्रयत्न केला इथं मनोजनं. यावेळेस 1 धाव प्राप्त होईल आणि धावफलक 31 वरती पोहोचेल 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. वैभव जाधव अजून फार संधी मिळाली नाही. 1 चेंडू केवळ फेस केला होता. 1 धाव त्याच्याकडून आलेली आहे. मनोज जायभावे मात्र एक आक्रमक अंदाजमध्ये इथे पुढे येताना. जयचा चेंडू फुल टॉस होता. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकाला कोणती संधी नाही. मुक्ता कन्स्ट्रक्शन टुगेदरनेस 4 रन. धावांचा पाठलाग सुरू झालेला आहे. धावांची गंगा मैदानामध्ये आता येते आणि धावांची गंगा आणणारे 2 भगीरथ मैदानामध्ये. दोघांनी मोठे फटके एन्जॉय केलेले आहेत. विशेषतः मनोज जायभावेनं चौकार षटकार, तर त्यानंतर लगेचच वैभव जाधव कडून देखील 4 धावा आलेल्या आहेत. 36 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये RN11.
ओहो हो, पुन्हा पुन्हा एकदा बाहेरच्या चेंडूंवरती बॅट टाकण्याचा प्रयत्न, बाहेरची कड आणि फलंदाज बाद. योगीराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विकेट. थँक्यू डीजे. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. ड्रिंक इंटरव्हल्स मध्ये खरं तर आर्यन 11च्या गोटामध्ये काय चाललेलं आहे, तिथे काय हालचाल आहे जाणून घेऊ आपण. उपस्थित होत आहेत आपल्या समोर सलीमभाई शेख. हेलो हेलो. चेक. चले मैदान के अंदर अगर देखिए तो एक बड़ा घमासान जारी है और हमारे साथ में ये कहते हैं क्लासिक नासिक आसिक मुन्ना है. मुन्ना, ये मुकाबला अगर देखिए तो क्रिटिकल मुकाबला है. थोड़ा सा मुकाबला 2 ओवर तक फंसा था, तीसरे ओवर में अच्छा रन आया है. तो शायद यहाँ से क्या लगता है कि आपकी टीम के 89 रनों का टारगेट ये आसानी के साथ में चेस कर पाएंगी? बिल्कुल कर सकती है. आसान तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा. एक अच्छा पार्टनरशिप अगर होता है वैभव और बापू के बीच तो मैच हम लोग जीत सकते हैं. सामने अगर देखिए तो बेहतर गेंदबाज है, लेकिन इस कहते हैं इस बेहतर गेंदबाजी के सामने कौन सा ऐसा बैटर है जिसके ऊपर आपकी उम्मीद है कि यहाँ से फंसा हुआ मुकाबला बाहर ले जा सकते हैं? बैटिंग के लिए हम लोग के पास अभी बापू है, वैभव है, मनसूफ है, रुपेश भी है. लेकिन ये चारों में से दोनों को तो क्लिक होना है मैच जीतने के लिए. तो देखते हैं अभी. लेकिन एक सवाल रहेगा कि मुन्ना हमेशा देखिए क्लासिकल मुन्ना मैच आगे लेके चलते हैं, लेकिन आज मुन्ना ने वो थोड़ा सा जल्दी शुरुआत की और जल्दी आउट हुए. इसके बारे में आखिरी सवाल है. जल्दी नहीं, हम लोग भी 80 रन्स था तो सर्कल में अच्छा स्टार्ट करने का सोच रहे थे. रन्स हुए भी थे लेकिन एक गलत स्ट्रोक मैंने चांस लिया तो आउट हो गए. ये थे मुन्ना हमारे साथ में, क्योंकि ये कह रहे कि मैच जरूर फंसा है लेकिन मैच से बाहर निकालने वाले हमारे साथ में बहुत सारी टीम तैयार है. ये टीम तैयार है मैच निकालने के लिए और आप भी यहाँ पर तैयार रहिए कि बेहतर मुकाबला बीच मैदान में जारी है. चलिए फिर से एक बार आवाजों के जादूगर नरेश डोमी के साथ में जुड़ जाएंगे. ओवर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद सलीम भाई. आणि मुन्ना बाद झालेला असेल तरी देखील संघाकडून प्रत्येकाला अपेक्षा मोठ्या असणार आहेत. जरूर बापू खडताळे मैदानामध्ये आलेला आहे. एक स्ट्रॉंग खेळाडू आहे, स्ट्रॉंग हिटर आहे. अनेक अशा इनिंग्स या मैदानावरती या स्पर्धेमध्ये देखील बापू खडताळेकडून आलेले आहेत. आज पुन्हा त्या येतील का याचं उत्तर प्रेक्षकांना थोड्या वेळामध्ये मिळेलच. वैभव जाधव स्ट्राईक एंडवरती असणार आहे आणि शुभमच्या हातामध्ये पुन्हा चेंडू सोपवलेला आहे. काय षटक टाकलं होतं. दुसऱ्या षटकासाठी शुभम आला होता, फक्त 4 धावा खर्च केल्या होत्या, एक गडी बाद केला होता शुभमनं आणि शुभमला परत एकदा गोलंदाजीवरती बोलवलेलं आहे. समालोचन कक्षाच्या बाजूनं शुभम ज्यावेळेस येतो लेंथ बॉल, मी मगाशी बघितलं होतं की शुभमनं विकेट टू विकेट गोलंदाजीला बिलकुल पसंती दिलेली नाहीये. तो प्रत्येक वेळेस लांब चेंडू टाकत फलंदाजांना खेचून आणतो पुढे आणि तिथे मात्र फलंदाज गडबड करतायत. 36 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये चौथं. शुभम तयार असेल स्ट्राईक एंड वरती. एक तगडा ताकदवान खेळाडू बापू खडताळे. नाशिक शहरासाठी, नाशिक जिल्ह्यासाठी भरपूर वर्ष क्रिकेटमध्ये बापू खडताळेने दिलेली आहे आणि इथे देखील बापू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने ऑफ ड्राईव्ह करायचा होता, त्याला लेंथ बॉल होता, हलकासा चेंडूला दिशा दिली. 1 धाव घेत बापू खातं खोलतोय, धावफलक पुढे पोहोचेल. इथे 38 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आर्यन 11 स्पर्धेमध्ये एक लाईफलाईन आहे आणि मला वाटते यावर्षी पहिल्यांदाच हा बदल होतोय ऑल इंडिया ओपन पूलमध्ये. कारण एक मॅच पराभूत झालेला संघ पुन्हा एकदा खेळणार आहे. जिंकलेल्या संघाला देखील पुन्हा एकदा मॅच खेळावी लागेल. सलग 2 सामने जिंकलेले संघ बाद फेरीमध्ये जातील आणि 2 सामने हरलेले संघ मात्र स्पर्धेच्या बाहेर पडतील. आतापर्यंत आपण मागच्या 20 पर्वांमध्ये स्वर्गीय रतनभाऊ पाटील स्मृती चषक स्पर्धेमध्ये नॉकआउट
फक्त नॉकआउट राऊंड बघितले होते, एक पराभव, तुम्ही स्पर्धेच्या बाहेर. मात्र यावर्षी हा बदल आवर्जून करण्यात आलेला आहे. उजव्या इशा बाहेर चेंडू आहे, कड जरूर घेतलेली, मात्र धावा मिळणार नाही तिथे बापूला. धाव फलकावरती 39. चौथ्या षटकामध्ये शुभम पुन्हा एकदा धावा रोखतोय आणि काय चेंगट गोलंदाजी केली शुभमने. 10 चेंडू टाकलेत, फक्त 7 धावा खर्च केलेल्या आहेत. म्हणजे शेक्सपियरचा शॉयलॉकला सुद्धा हेवा वाटेल, अरे माझ्यापेक्षाही कुणीतरी कंजूस आहे या पृथ्वीवर. या स्लॉफ केला बॉलला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून इथे 6 मिळतील. आत्ता खर्च ठरतोय, मात्र बापूचा अत्यंत जबरदस्त फटका. माय हेवन, युअर पर्सनल पॅराडाईज षटकार. टायमिंग म्हणजे बापू खडताळे. ताकदीचं दुसरं नाव, टायमिंगचं दुसरं नाव म्हणजे बापू खडताळे. 45 4 गड्याच्या मोबदल्यात. फुल टॉस बॉल, इथे टायमिंग फसलेला आहे आणि कव्हर्सला चेंडू जाईल. डीप कव्हर पॉइंट वरून क्षेत्ररक्षक पुढे पोहोचेल. 2 धावा बापू खडताळेला मिळतील आणि अर्थातच आर्यन 11ला 47 वरती पोहोचतायत 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 4 षटकांचा खेळ इथे संपलेला आहे. 12 चेंडू आणि 32 धावांची आवश्यकता आहे इथून पुढे जिंकायला आणि फारसं मोठं आव्हान आहे असं नाहीये. मला वाटतं वैभवला बॅटची गरज असावी. ड्रेसिंग रूमच्या दिशेनं त्याचे इशारे इथे येत आहेत. मात्र या ठिकाणी आपण बघूया, 4 षटकांचा खेळ संपतोय. 47 धावा धावफलकावरती लावल्या जात आहेत. चांगली रनिंग, चांगली धावगती राखलेली आहे असे म्हणू आपण. शेवटच्या 2 षटकामध्ये 32 धावा, इथे अजून वेगानं 16 धावांच्या सरासरीने धावायचंय. शुभमच्या शेवटच्या 2 चेंडूवरती एक मोठा फटका बापू खडताळेने जरूर खेळला आणि त्यामुळेच विजयाच्या दिशेने अग्रेसर होत आहेत इथे आर्यन 11. मैत्री स्पोर्ट्स पहिल्या 4 षटकांमध्ये गोलंदाजीचा विचार केला तर संमिश्र परिस्थिती राहिलेली आहे. सुरुवात थोडीशी चांगली झाली होती आर्यन 11ची, मात्र शुभमनं तिथं दुसऱ्या षटकामध्ये खोडा घातला किंवा त्याला आडता घातला. 3रं षटक 4थं षटक संमिश्र राहिलं आणि म्हणून 47 धावा स्कोअर कार्डवरती दिसत आहेत. जवळपास 11.75च्या सरासरीने धावा बनवलेल्या आहेत आणि आता 16 धावांच्या सरासरीने धावांची आवश्यकता आहे. वैभव स्ट्राईक एंडवरती आणि गोलंदाज साईश. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता साईशचा आणि विशेष म्हणजे पायाची मोमेंट बघा वैभवची बिलकुल नव्हती. एक जागेवरून तो चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न केला त्याने. यस, बॅटचा स्विंग जरूर होता, मात्र चेंडू आणि बॅटमध्ये जे मोठं अंतर होतं ते मोठंच राहिलं. कनेक्शन बिलकुल झालं नाही. 47 4 गडी बाद. उंच फटका कव्हर्सला, क्षेत्ररक्षक आणि झेल सुटणार आहे. जीवदान इथे प्राप्त होतंय वैभव जाधवला. दोन्ही तगडे खेळाडू मैदानामध्ये आहेत. आज बरेचसे असे धिप्पाट देशचे खेळाडू आपल्याला बघायला मिळाले. आपण वैभव जाधव बघतोय, त्यानंतर बापू खडताळे बघतोय, मगाशी आपण बघितलं होता दर्शन बांदेकरला. तर देह यष्टी धिप्पाड असणं हे दुःख सुद्धा महत्वाचं आहे. क्लाइव्ह लॉइड असाच होता. आता तत्कालीन वेस्ट इंडिजचे खेळाडू हे तसेच होते, एकदम धिप्पाड असायचे. आज अशा मोठ्या ताकदीच्या खेळाडूंसमोर साईशला गोलंदाजी करावी लागते आणि तोही यशस्वी होतोय. चांगला चेंडू होता, लेंथ बॉल, ड्राईव्ह केला चेंडूला, एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचेल चेंडूपर्यंत. 1 धाव इथे प्राप्त करेल बापू खडताळे आणि धावफलकावरती 51. एक धाव जोडली जाते. आपण जरूर बघतो की एक धाव, एक वीट रचून मोठी भिंत उभी करता येते. पण जे आस्किंग रन रेट आहे तुम्हाला प्रत्येक चेंडू पाठीमागं ज्या आता धावा हव्यात त्या त्यांचे निश्चित 9 चेंडूमध्ये 28 धावा, 3 धावांपेक्षा जास्त धावा. हो काय शॉट आहे,
टायमिंग जबरदस्त आणि सरळ स्टँड मध्ये चेंडू प्रेक्षक गृहामध्ये भिरकावून दिलाय. शानदार माय हेवन युअर पर्सनल पॅराडाईज षटकार. खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है. उजव्या यष्टीच्या बाहेर साहिल देखील तितकाच कसलेला गोलंदाज आहे, मुरलेला गोलंदाज आहे, मुत्सद्दी गोलंदाज आहे. एका षटकारानं त्याला काही फरक पडत नाहीये. पुढच्या चेंडूवरती तो पहा गुडलेन टाकला, हलकासा बाहेर घेऊन गेला चेंडू. अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न वैभवचा इथे. अगोदरचा चेंडू त्यांना ज्या पद्धतीनं सरळ बॅटनं उडवला होता, इथे मात्र तो आडवी बॅट करण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये पोहोचेल. 57 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यात. 7 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. यस फटका नाही. टायमिंग तेवढं परफेक्ट नव्हतं. कव्हर्स मधून चेंडू कव्हर पॉइंट्स कडे क्षेत्ररक्षक पॉइंटचा तिथपर्यंत पोहोचतोय आणि धावा मात्र एका धावेने 2 धावांनी पुढे जातील. 59 4 गड्याच्या मोबदल्यात. 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. आता 6 चेंडू आणि 20 धावा. मॅच अजून संपलेली नाही. शेवटचं षटक मैदानामध्ये इथे शिल्लक आहे. वैभव जाधव आणि बापू खडताळे ही जोडी मैदानामध्ये मगाशीच मुन्ना शेख यांच्याशी सलीमबाईने चर्चा केली. मुन्नाने सांगितलं की आम्हाला मोठ्या पार्टनरशिपची गरज आहे आणि मला वाटतंय मागचे 2 षटकं बघतोय आपण. वैभव जाधव बापू खडताळाने निर्धाराने खिंड लढवलेली आहे आणि धावाही बनवलेल्या आहेत. 5 चेंडूमध्ये 10 वरती बापू खडताळे तर 10 चेंडूमध्ये 19 वरती वैभव जाधव. तर 59 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मात्र 6 चेंडू आणि 20 धावा. इथे मैत्रेय स्पोर्ट्स कडून कोणता गोलंदाज शेवटच्या षटकामध्ये येतोय आश्वासकपणे संघनायकाने त्याच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय. दशरथ धोत्रे एक स्टार खेळाडू आहे. मला वाटतं काल परवाच बेंगलोरमध्ये आम्ही बघितलं होतं दशरथ धोत्रेला. आता तो स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रीडा नगरीमध्ये बघायला मिळतोय. खरं तर मोठा प्रवास असतो खेळाडूंचा. आपल्या दृष्टीने तो अनाकलनीय असतो. आणि बघा आपण स्क्रीनवरती ठाणे रायगड विरुद्ध रेस्ट ऑफ इंडिया ही सेलिब्रिटी मॅच आहे. एक्झिबिशन मॅच शनिवार 1 मार्च 2025 रोजी ही मॅच आपल्या समोर येणार आहे. केतन म्हात्रे ठाणे रायगड संघाचा संघनायक आहे तर करण अंबालाला आपण बघणार आहोत रेस्ट ऑफ इंडियाच्या नेतृत्व करताना. आणि एक जबरदस्त हाय व्होल्टेज ड्रामा 1 मार्च आम्ही वाट बघतोय अतिशय उत्सुकतेने की ही मॅच कधी होणार आहे. डेट आणि टाइम सेव्ह करून ठेवा. 1 मार्च वेळ आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. 59 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये स्टंप विजन कॅमेरा आपल्या स्क्रीनवरती आपण हे व्ह्यूज बघतोय. सुंदर दृश्य आहे. 70-70 लाईव्ह दर्जा. ओ हो 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 इथे 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 बाहेरची कड आहे आणि स्लोवर 1 चेंडू टाकला होता. पहिलाच दशरथचा इथे कड घेऊन विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अत्यंत सुंदर चेंडू. मात्र योगीराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची ही अत्यंत सुंदर विकेट. दशरथ धोत्रे काय गोलंदाज आहे. आपण बघतो की थिंकिंग काय असतं एखाद्या गोलंदाज, तो कसा विचार करतोय ते बघा. शेवटचं षटक टाकायचं 20 धावा समोर आहे आणि बापू खडताळे सेट झालेला फलंदाज आहे तर त्याला माहिती आहे की तो मोठा फटकाच खेळणार आहे. तर तिथे स्लोवर 1 बाहेर घेतला तर तुम्ही स्लोवर 1 टाकू शकता. तर ही जी थिंकिंग आहे ना गोलंदाजाची ती त्याला महान बनवते. शेवटचं षटक दशरथ धोत्रे.
यास इथे इथे पुन्हा एकदा उजव्याच्या बाहेर, मात्र वॉट अ इम्प्रोव्हायझेशन. 6 धावा इथे मिळतील. माय हेवन युअर पर्सनल पॅराडाईज षटकार. कुणीही सहज इथे मॅच सोडायला तयार नाहीये. शेवटच्या श्वासापर्यंत लढाई इथे लढली जाणार आहे. 4 चेंडू 14 धावा. पहिल्या षटकामध्ये विकेट जात असेल तर रुपेश पुढच्याच षटकामध्ये षटकार, चेंडूवरती षटकार ठोकून इरादा स्पष्ट बनवतोय. रुपेशला आपण मैदानामध्ये बघतोय. पहिल्या बॉलवरती षटकार ठोकून रुपेशनं खातं खोललंय. शेवटच्या षटकामध्ये रुपेश समोर आलाय. फुल टॉस बॉल मिड विकेटला, वंडरफुल. वाह, देखना फटका इथे, अतिशय सुंदर फटका. पुन्हा एकदा माय हेवन युअर पर्सनल पॅराडाईज षटकार. विजयाच्या मार्गावरती गुलाबाची फुलं उधळतोय इथे मैदानामध्ये रुपेश. उदगीरचा हा खेळाडू आहे. रुपेश आज मैदानामध्ये आला, काय खेळला. खरं तर कोणाच्या मनात नव्हतं, कोणाच्या ध्यानात नव्हतं रुपेश काय करेल इथे. मात्र पहिला चेंडू जो शॉर्ट ऑफ लेंथ होता त्याला स्क्वेअर लेगला भिरकावलं, त्यानंतर लोअर फुल टॉसला मिड विकेटला भिरकावलं. 3 चेंडूमध्ये आता 8 धावांची गरज आहे. मॅच मध्ये जबरदस्त रोमांच तयार झालेला आहे. प्रेक्षकांसाठी आयवॉ कॅचसाठी खास बक्षीस आहे. आणि इथे एका प्रेक्षकाने आयवॉ कॅच पकडलेले, त्यांना विनंती की आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये उपस्थित राहा. आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी दशरथ धोत्रे. रुपेश साठी हो, इथे इथे चांगला चेंडू आहे. इथे चांगला चेंडू आहे. लाईनमध्ये एक इम्प्रोव्हायझेशन करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडू बॅटच्या लाईनच्या बाहेर राहिला. 2 चेंडू 8. काय नाट्यमय सामना आहे. बघितलं आपण, चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हलकासा आतमध्ये आला आणि विथ दी स्पिन खेळण्याचा प्रयत्न होता, विथ दी बाउन्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र लाईन मिस झाला फलंदाज रुपेश तिथे. 2 चेंडू 8 धावा. काय नाट्यमय सामना आहे. फुल टॉस, उंच फसलेला फटका आणि झेल होईल. रुपेश बाद. शेवटचा चेंडू 8 धावा. फिटे अंधाराचे जाळे झाले मोकळे आकाश, दऱ्या खोऱ्यातून वाहे प्रकाश प्रकाश. आता अंधार दूर झालेला आहे आणि मला वाटतं मैत्रेय स्पोर्ट्सच्या समोर लख प्रकाश आहे. 1 चेंडू 8 धावा. जबरदस्त मॅच आपल्या समोर. इथे काय सामना आहे. कधी इकडे, कधी या संघाच्या पारड्यात, कधी त्या संघाच्या पारड्यात सातत्यानं हेलकावे खात होता. लंबकाचं घड्याळ सुद्धा एका सेकंदाला जागा बदलतंय, पण इथे सेकंदाचा सुद्धा अवकाश नव्हता. सातत्यानं सामना हिंदोळ्यांवरती हेलकावे खाताना आपण पाहिलं. शेवटचा चेंडू 8 धावांची गरज आहे. आर्यन स्पोर्ट्स विरुद्ध मैत्रेय स्पोर्ट्स अशी मॅच आपल्या समोर. आणि शेवटचा चेंडू दशरथ धोत्रे. 2 षटकार आल्यानंतर डगमगला नाही. 1 चेंडू डॉट काढल्यानंतर फलंदाजाला बाद केलं. ओहो, इथे उंच फटका आहे आणि 6 धावांची मोहोर उमटेल. आर्यन 11चा मात्र 1 धावेने पराभव. एका धावेने अत्यंत चुरशीचा सामना मैत्रेय स्पोर्ट्सनं जिंकलेला आहे. आणि शेवटच्या चेंडूवरती मनसुखनं अत्यंत सुंदर षटकार ठोकला असेल, मात्र संघाला पुन्हा एकदा आता पुढच्या सामन्यात
साठी जाऊयात, आपल्या समूहात जोडले जातील